could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Valentine's Day, when love is in the air and chocolate is on every shelf. 14th Feb, when all you need is love, and on this day we just let go of everything and wear our heart on our sleeves. तो क्या आपको पता है कि इस रोमांटिक हॉलीडे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नहीं ना। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैलेंटाइंस डे की शुरुआती कहानियों के बारे में, और मैं आपको बता रहा हूँ वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड कुछ 6 ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता होंगे। हेलो एवरीवन, I am Archit Chaudhary and I welcome you all to my YouTube channel where curiosity meets revelation and every video is a journey of exploration. So prepare to be captivated and stay tuned because every Monday at 3 PM a new video of discovering the untold awaits. So let's begin now. माना जाता है कि वैलेंटाइंस डे लुपेकेलिया नामक एक रोमन फेस्टिवल से ओरिजिनेट हुआ था, पर उस टाइम ये कैंडल लाइट डिनर के बारे में कम और इसके बारे में ज्यादा जाना जाता था। अब जो बोलूंगा ना, इसको ध्यान से सुनना। नेक्ड मैन रनिंग अराउंड स्मैकिंग पीपल विद द स्ट्राइप्स ऑफ गोट हाइड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लुप्रिकेलिया में कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वहां पे नंगे पुरुष बकरी की खाल की पट्टी लेकर लोगों को मारते फिरते थे, और ये उनके फेस्टिवल मनाने का तरीका था, और ये 14 फरवरी को मनाया जाता था। दिस इज द स्ट्रेंज वे टू फाइंड लव, बट नो फियर, वी हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ। बट आज के टाइम में वैलेंटाइंस डे इज ऑल अबाउट रोजेस, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स एंड अ चीजी पिकअप लाइन। चीजी पिकअप लाइन से याद आया, What's the cheesiest pickup line you ever heard? Comment section में जरूर बताना. And let's see if we can out-cheese each other in the comment section. Discovering of untold section begins now. Fact number 1. ऐसा माना जाता है कि वैलेंटाइंस डे की शुरुआत 270 AD में रोम में हुई थी। एम्परर क्लॉडियस II, जो उस टाइम वहाँ के किंग हुआ करते थे, उन्होंने शादियों को लॉ के अगेंस्ट बना दिया था। ये सुनते ही आपके मन में भी एक ख्याल आया होगा कि ऐसा क्यों, भला ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है, शादियों को लॉ के अगेंस्ट कैसे बना सकता है? इसका आंसर मैं दूंगा, मैं हूं ना। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। एम्परर क्लॉडियस II का यह मानना था कि जो व्यक्ति बिना शादीशुदा होता है वो व्यक्ति बहुत ताकतवर और देश की सीमाओं पर डट कर सामना कर सकता है। वही शादीशुदा मर्द अपने परिवार की चिंता में कमजोर पड़ जाता है। एक तरफ एम्परर क्लॉडियस II ने शादियों को लॉ के अगेंस्ट बना दिया था, तो दूसरी तरफ उन्हीं के राज में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बिशप वैलेंटाइन था, वो सीक्रेटली शादियां कराना चालू कर देते हैं। ड्यू टू दिस रीजन बिशप वैलेंटाइन सेंट टू जेल, एंड जहां उन्होंने बाद में जेलर की बेटी को भी लव लेटर भेजना शुरू कर दिए। बिशप वैलेंटाइन ने लॉ के अगेंस्ट जाकर बहुत सारी शादियां कराई एंड बहुत प्यार बांटा, बट जब वो अपना लेटर फिनिश करते थे तो ही यूज्ड टू फिनिश हिज लेटर विद द वर्ड कॉल्ड योर वैलेंटाइन। लेकिन 14 फरवरी को उन्हें मार दिया गया था जस्ट बिकॉज ही सपोर्टेड मैरिज। इसलिए ऑन एवरी 14 फरवरी हम अपने आसपास के लोगों को प्यार शो करके वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, फर्स्ट वैलेंटाइंस डे ग्रीटिंग्स के बारे में। क्या आपको पता है कि फर्स्ट वैलेंटाइंस डे ग्रीटिंग किसने और कब दिया था? नहीं ना, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। The oldest known Valentine is still in existence today. ये 1415 में चार्ल्स ड्यूक ऑफ ऑर्लेन द्वारा लिखी गई एक कविता है, जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी जब उन्हें एगिनकोर्ट की लड़ाई में पकड़ लिए जाने के बाद टावर ऑफ लंदन में कैद करके रखा गया था। It was the first ever Valentine's Day greetings. फैक्ट नंबर 3, वैलेंटाइंस डे कार्ड के बारे में। वैलेंटाइंस डे कार्ड एक्सचेंज करने का ट्रेडिशन तो मिडिल एजेस से चलता आ रहा है, बट क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट मास प्रोड्यूस वैलेंटाइंस डे कार्ड कब बना था और कहां बना था और किसने बनाया था? मैं हूं ना। यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस वैलेंटाइंस डे कार्ड 1840 में ईस्टर ए होलैंड के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें मदर ऑफ वैलेंटाइन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, आई एम डैम श्योर कि हम में से हर किसी ने कैडबरी सेलिब्रेशन या फिर कैडबरी सिल्क या फिर कैडबरी की कोई भी चॉकलेट अपने लाइफ में जरूर एक न एक बार तो खाई होगी। बट आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि इन 1800 रिचर्ड कैडबरी वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड चॉकलेट फॉर द वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे डिस्कवरिंग द अनटोल्ड का 5th फैक्ट थोड़ा सा फनी और ह्यूमरस है। वैलेंटाइंस डे के 9 महीने बाद यानी कि नवंबर को बर्थ रेट में स्लाइटली इंक्रीज होता है, जिसके कारण जोकिंगली नवंबर को वैलेंटाइंस डे इफेक्ट और लव मंथ भी कहा जाने लगा है। वैलेंटाइंस डे डिस्कवरिंग द अनटोल्ड में जो फैक्ट नंबर 6 है वो कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में है। डिफरेंट कल्चर हैव अ यूनिक ट्रेडिशन एसोसिएटेड विद वैलेंटाइंस डे। जैसा कि डेनमार्क के लोगों का वैलेंटाइंस डे मनाने का एक अपना अलग ही अंदाज है। वहाँ पे प्रेस्ड व्हाइट फ्लावर्स
जिसको स्नो ड्रॉप्स भी बोलते हैं, वो लोग एक दूसरे को देकर अपना प्यार शो करते हैं एक दूसरे को। वहीं साउथ अफ्रीका में वुमेन्स अपने स्लीव्स पर अपने लव इंटरेस्ट का नाम पिन अप करवाती हैं, जबकि जापान में वुमेन पारंपरिक रूप से वैलेंटाइंस डे पर अपने पार्टनर को चॉकलेट देती हैं और मैन 1 महीने बाद व्हाइट डे पर अपने पार्टनर को चॉकलेट वापस करते हैं। ऑन एवरी मंडे एट 3 PM यू विल गेट अ न्यू वीडियो फ्रॉम माय साइड डिस्कवरिंग द अनटोल्ड, वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स रेवलेशन एंड एवरी वीडियो इज अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन। एज वी रैप्ड अप आवर वैलेंटाइंस डे जर्नी, याद रखिए कि यह दिन केवल ग्रैंड जेस्चर और फैंसी डिनर्स के बारे में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द एक्ट ऑफ बीइंग काइंडनेस एंड द हार्टफेल्ट मोमेंट शेयर विद लव्ड वंस। इसलिए चाहे आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने दोस्तों या फिर अपने पालतू जानवर के साथ यह दिन सेलिब्रेट क्यों ना कर रहे हो, याद रखें कि हर एक दिन हमारे जीवन में प्यार को संजोने और उसकी सराहना करने का एक अवसर है। So that's the wrap for today's episode. If you enjoyed diving into the wild world of Valentine's Day with me, don't forget to hit the like button and subscribe for more hilarious and infotainment content. Until next time, as I always say, knowledge has no bounds. Sending you lots of loves and laughter. Happy Valentine's Day, my wonderful viewers.